Hello candidates, my name is Wali, I am English trainer. Now I teach on YouTube. Guys, I am so thankful to your response, getting very positive. Okay. Guys, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, आपको स्कूल का क्लास हो या कॉलेज का क्लास जब अटेंड करते हैं तो सेशन कम से कम 40 मिनट का होता है। आप कम से कम 40 मिनट हमें नहीं देंगे तो हम जिस टॉपिक को उठाते हैं कैसे उसे हम कवर करेंगे। 10 मिनट 5 मिनट में पॉसिबल नहीं है किसी भी टॉपिक को कवर करना। इसलिए वीडियो का जो लेंथ होगा वो बड़ा होगा। अगर उसको आप देख करके डर जाते हैं कि लंबा वीडियो है, कैसे है ना, ये मेरा टाइम बर्बाद होगा, तो याद रखिएगा मैं 5-10 मिनट का वीडियो बना तो सकता हूँ, लेकिन उसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट होता है हम सारा चीज़ कवर नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि आपको कम से कम 40 मिनट तो देना पड़ेगा। और आप कोई सा भी क्लास अटेंड करते हैं तो उतना तो टाइम देना ही पड़ता है, तभी तो टीचर जो है किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाएगा। ठीक है ना। और मैं आपको जिस तरह से मैं YouTube पर पढ़ा रहा हूं मैं वैसे नहीं पढ़ाता हूं। मैं आपको एंटरटेन नहीं करा पाता हूं क्योंकि टाइम का क्राइसिस है, वो और भी लंबा वीडियो जाएगा। मैं इतना सीरियस होकर के कभी नहीं पढ़ाया है अपने जीवन में, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसी कारण मैं जो टॉपिक का मेन पॉइंट है उसको मैं बता करके ख़त्म कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आइए टॉपिक जो चल रहा है टेंस है। टेंस का हम लोग आज देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। कल ये चीज़ हो गया था, हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज हम लोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल पहले हम लोग देख लेते हैं। देखने के पहले हम आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है हमारा YouTube क्लास का बहुत अच्छा है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें और फाइनली इसे शेयर कर दें जिससे कि लोगों को इसका पता चल सके। मैं बार बार यही बोलता हूं कि मेरा जो क्लास है वो लॉजिक के साथ मैं बताता हूं, रूल्स और रेगुलेशन के मैं नहीं बताता हूं कि इस चीज़ का ये नियम है, ये रूल है। रूल अगर मैं आपको देता हूं तो 5-10 मिनट में वो कवर हो जाएगा, लेकिन उससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। क्यों और कैसे, उस हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो उसका फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, नियम मत जानने की कोशिश कीजिए। स्टॉप क्रैमिंग, स्टॉप रिमेंबरिंग, ट्राई टू गेट इट्स लॉजिक। उसका लॉजिक जानिए, वो आपको फिर वो हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल किसको कहते हैं। पास्ट मीन्स भूतकाल, ठीक है ना। और इंडेफिनिट का मतलब जो डेफिनिट नहीं हो। नाम क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट मीन्स भूतकाल, वक्त जो चला गया, और इंडेफिनिट मीन्स जो डेफिनिट ना हो। क्या भूतकाल में क्या ऐसा चीज है कि जो डेफिनिट नहीं होता है। भूतकाल में कोई भी काम होता है जो हुआ है भूतकाल में, भूतकाल में जो काम हुआ है, गुजरे हुए समय में जो हुआ है, कोई भी इंसान कोई काम किया है या आपने भी जो भी काम किया है पास्ट में, भूतकाल में, पास्ट टाइम में, ठीक है, उसको बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट नाम क्यों दिया गया, कोई भी काम पास्ट में हुआ लेकिन उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं रहता है।
एग्जैक्ट टाइम नहीं होने के कारण हम इसे बोलते हैं इंडेफिनिट। जैसे एक वाक्य मैंने लिया है पास्ट इंडेफिनिट का, मैंने किया या मैंने किया था या मैं किया हूं, मैं किया हूं, एक ही चीज है। काम जो हो गया, किसी ने भी किया, आपने किया, मैंने किया, थर्ड पार्टी ने किया, थर्ड पर्सन ने किया, किसी ने भी कोई भी एक्शन किया, कार्य किया, काम किया पास्ट में, उसको बताने के लिए हम पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन होता है कि अंग्रेजों ने इसका नाम ऐसा क्यों दिया, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस बोलते क्यों हैं, इसका हमें जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट मतलब कोई काम हुआ पास्ट में, लेकिन कब हुआ उसका एग्जैक्ट टाइम, डेफिनिट टाइम नहीं रहता है। काम तो हुआ लेकिन उसका डेफिनिट टाइम, स्पेसिफिक टाइम, एग्जैक्ट टाइम कि कब हुआ, ठीक है, उसको उसमें नहीं दिखता है। यही कारण है कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। जैसे मैंने किया, और इसको अगर टाइम देंगे तो मैंने कल किया, कल किया, कल किया, तो कल क्या है, एक ड्यूरेशन है, ये है ना, मैंने कल किया तो एक ड्यूरेशन है, एग्जैक्ट टाइम नहीं। मैंने परसों किया था, परसों किया था, कब किया था, ठीक है। तो इस कोई भी काम जो पास्ट में हुआ है, हम उसका एग्जैक्ट टाइम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि ये वाला काम एग्जैक्टली इसी समय हुआ है। यही कारण है कि अंग्रेजों ने इसका जो नाम दिया है पास्ट इंडेफिनिट दिया, जो डेफिनिट नहीं है। कब हुआ पास्ट में, उसका डेफिनिट टाइम नहीं होने की वजह से उसको पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। पास्ट सिंपल क्यों बोला जाता है, देखिए अलग अलग अंग्रेजों का अलग अलग ग्रामेरियन का अलग अलग मत होता है। कोई कहता है पास्ट इंडेफिनिट, कोई बोलता है पास्ट सिंपल। आपको ये मालूम है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है। परफेक्ट टेंस में भी वही है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब आता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वही है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब होता है। लेकिन पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब होता है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब होता है। देखिए सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब है, बिना हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किए हुए जब हम सेंटेंस को बोलते हैं, सेंटेंस को मीनिंगफुल बोलते हैं या जब बोला जाता है, ठीक है, बिना हेल्पिंग वर्ब का सहारा लिए हुए, इसीलिए कई ग्रामेरियन इसको बोलते हैं पास्ट सिंपल। सिंप्लिसिटी है इसमें दिखा उन लोगों को। कई ग्रामेरियन को दिखता है कि बहुत ही सिंपल है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में डायरेक्ट मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किए हुए एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकलता है, इसीलिए कई ग्रामेरियन इसको पास्ट सिंपल बोलते हैं। और प्रेजेंट सिंपल भी बोलने का यही कारण है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल क्यों बोलते हैं, इसका हमें जो है लॉजिक पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं कि पास्ट सिंपल का डेफिनेशन भी मैंने बताया कि कोई भी काम पास्ट में कभी भी हुआ, पास्ट में कोई भी काम कभी भी हुआ, 5 मिनट पहले हुआ, 2 मिनट पहले हुआ, 5 सेकंड पहले हुआ, 1 सेकंड पहले हुआ, कोई भी काम कभी भी पास्ट में हुआ। कोई भी कार्य, कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ब पास्ट में, भूतकाल में, जो प्रेजेंट का पास्ट है, कभी भी कोई काम हुआ, उसको बताने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पास्ट सिंपल में का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म का मतलब ही होता है
पास्ट फॉर्म, पास्ट। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब ही होता है पास्ट। तो सब्जेक्ट के बाद यहां पर डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब कोई भी काम, ये वाला काम इसने पास्ट में किया। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब ये हुआ कि ये काम हो गया, इसने किया है पास्ट में। और अगर कुछ और होता है सेंटेंस में तो यहां पर रखिए अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। एस मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, कर्ता मीन्स करने वाला। तो ये वाला काम को इसने किया, ठीक है। कब किया, यहां पर पास्ट में हो, ये कब किया, अगर कब किया वो यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं अगर सेंटेंस में है तो, ठीक है। मैंने एक वाक्य लिया है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का, मैंने एक वाक्य लिया, मैंने किया या मैंने किया था या मैं किया हूं, मैं किया हूं या मैंने किया, मैंने किया एक ही चीज है ये, मैंने किया, मैं किया या मैंने किया, या मैंने किया था मैं किया हूं। यहां पर हूं है तो क्या हुआ, हूं है तो क्या हुआ, हूं है मतलब प्रेजेंट का दिख रहा उसमें, लेकिन काम कब हुआ है, पास्ट में। और जब काम पास्ट में हुआ, ठीक है, तो उसको हम पास्ट सिंपल में बनाएंगे। मीनिंग तो एक ही निकल रहा है ना, मैंने किया या मैं किया हूं, मीनिंग तो एक ही है। हूं है इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रेजेंट का है, ठीक है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं इस चीज को, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया हुआ। अगर प्रेजेंट का टाइम दिया हुआ होता तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते, लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम हो, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जो काम हो गया उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो काम हो गया उसी चीज को पास्ट सिंपल में बनाते हैं। तो दोनों में जो फर्क है हम बाद में बहुत ही जल्द इसको दोनों का डिफरेंस बताएंगे। पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट का हम बहुत ही जल्दी डिफरेंस आपको दिखाएंगे, लेकिन इसमें अभी टाइम नहीं दिया हुआ प्रेजेंट का। जब प्रेजेंट का टाइम जब नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम इसको पास्ट सिंपल में बना सकते हैं। और जो इसका मीनिंग निकल के आ रहा है कि मैंने किया या मैंने किया था, मैं, है ना, वही मीनिंग इसमें भी आ रहा है। तीनों का मतलब ये मैंने किया था, या था मतलब ये नहीं कि पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, ये गलतफहमी है। इसलिए मैं बोलता हूं कि रटना बंद कीजिए, याद करना बंद कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। यह बहुत आसान चीज है। इंग्लिश इज सो इजी लैंग्वेज, बशर्ते कि आप इस चीज को लॉजिक के साथ पढ़ाई करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने किया, मैंने किया था, मैं किया हूं, हिंदी वाक्य के आखिरी में बुक में मैं देखता यही हूं कि या है तो पास्ट सिंपल, या था मतलब पास्ट परफेक्ट, और या हूं यानी प्रेजेंट परफेक्ट, वो फिर कुछ नहीं हो, वो हमेशा आपको क्रिएट करेगा प्रॉब्लम। उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे बुक के हिसाब तो सारा चीज आपको प्रॉब्लम में डालेगा और उसका फायदा कहीं पर नहीं दिखेगा। कोई भी एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते हैं, चाहे स्कूल हो, एग्जाम हो, स्पोकन हो, रिटन हो, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इस चीज को 5-10 मिनट में मैं कैसे कवर कर सकता हूं, पॉसिबल है। इसलिए कोई भी वीडियो कम से कम आधा घंटा आपको देना पड़ेगा, तभी तो हम समझाएंगे। आधा घंटा या 1 घंटा आपको टाइम दीजिएगा, मैं आपको ऑनलाइन घर में बैठे बैठे यूट्यूब पर इंग्लिश सिखा दूंगा। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। बुक में यही होता है, या बुक में हो या, ये, ई, आ, ए, ई, खा, खे, खी, तो पास्ट सिंपल में या था, ये थे, ई थी हो, ता था, ते थे, ती थी हो, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। मैं किया हूं, या हूं, ये हूं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए आप तीनों का मीनिंग देखिए कि पास्ट सिंपल का मतलब ये होता है कोई भी काम पास्ट में कभी भी हुआ उसको बताने के लिए पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। काम हो गया है तीनों में, और जब काम हो गया तो उसको बताने के लिए आप पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कीजिए ना बाबा। पास्ट सिंपल को बनाने का फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला का था सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जो काम हो गया मतलब पास्ट फॉर्म, और पास्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का दूसरा फॉर्म, ये पास्ट बताता है। क्रिया का दूसरा फॉर्म पास्ट बताता है, क्रिया का पहला फॉर्म प्रेजेंट बताता है। और अगर कुछ और है सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में, तो उसको यहां पर रखिए,
सब्जेक्ट पहले लाइए, उसके बाद सेकेंड फॉर्म, और कुछ है तो लास्ट में रखिए। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कुछ भी हो सकता है, नाउन भी, प्रोनाउन भी, है ना, प्रीपोजिशन भी, एडजेक्टिव भी, कुछ भी यहां पर आप रख सकते हैं, इसलिए यहां पर इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है या अदर वर्ड, कुछ भी। चलिए इसको बनाते हैं हम। मैंने किया था, या मैंने किया हूं, या मैं किया हूं। इसी को बनाने का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, कर्ता मीन्स करने वाला। तो कौन करने वाला है इस वाक्य में? मैंने किया। इसमें करने वाला कौन है? मैं है। और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल मैं इन इंग्लिश? मैं को इंग्लिश में आई बोला जाता है। सब्जेक्ट के बाद क्या है ये? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट, काम पास्ट में हुआ। तो करना का अंग्रेजी वर्ड होता है डू। तो यहां पर क्या है? किया। तो डू का दूसरा फॉर्म क्या होता है? डू का दूसरा फॉर्म क्यों लगाएंगे? क्योंकि पास्ट का है। डू का दूसरा फॉर्म होता है डिड। आई डिड, मैंने किया। आई डिड, मैंने किया। मैं किया हूं। आई डिड, मैं किया हूं। आई डिड, मैं किया हूं। सो इजी, बहुत आसान है। ठीक है। अगर और कुछ भी होता, मैंने कल किया है, या मैंने कल किया था, तो आई डिड यस्टरडे। कल किया। कब किया? एग्जैक्ट टाइम हम नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिसके वजह से इसका नाम है इनडेफिनिट। एकदम डेफिनिट हम टाइम नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं कोई भी एक्शन को पास्ट में। और जनरली ऐसा हम करते भी नहीं है कि जब हम कोई भी चीज पास्ट का बोलते हैं तो इंग्लिश में या हिंदी में एग्जैक्ट टाइम को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या नहीं किया जाता है। यही कारण है कि इसे हम इंडेफिनिट बोलते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, या पास्ट इंडेफिनिट हो, या फ्यूचर इंडेफिनिट हो। आई डिड, मैंने किया, या मैं किया हूं तो भी आई डिड ही होगा। मैं किया हूं तो काम हो चुका है, पास्ट में काम हुआ है। पास्ट में कोई भी काम पास्ट में हुआ, उसको आप बनाइए पास्ट सिंपल में। कोई भी गलत नहीं हो, कोई भी गलत नहीं कर सकता, काट सकता है इसको। यू कैन वेरीफाई इट। ठीक है। अब इसी का निगेटिव होगा, मैंने नहीं किया। आई एम सो सॉरी, मैंने नहीं किया। मैं नहीं किया या मैं नहीं किया हूं, या मैंने नहीं किया था, एक ही चीज है। इंग्लिश लर्नर्स, एजिटेट योर माइंड, अप्लाई योर माइंड। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और काम कीजिए, तभी जाकर के आप कामयाब होइएगा। ठीक है। मैंने नहीं किया, या मैंने नहीं किया था, या मैं नहीं किया हूं, एक ही चीज है। मीनिंग देखिए आप, इसका मीनिंग एक ही निकल करके आ रहा। कहने का, बोलने का और कहने का तरीका हिंदी में अलग अलग है। बस आपको यह देखना है कि कोई भी काम पास्ट में हुआ, सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म लाइए, और कुछ और है तो लास्ट में रखिए। मैंने किया, आई, पास्ट में हुआ है, सेकेंड फॉर्म आई डिड। करना या कीजिए या करो का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है? डू। तो डू का इस्तेमाल, डू मतलब पहला फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो डू का दूसरा फॉर्म यूज करेंगे यहां पर, डिड। ठीक है। मैंने नहीं किया, इसको बनाने का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं का अंग्रेजी क्या होता? आई। ठीक है। इसमें यहां पर निगेटिव से, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में निगेटिव से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल में निगेटिव सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर देखिए दो वर्ब आ गया है कि यहां पर डिड, ये हेल्पिंग वर्ब है यहां पर। अब यहां पर ये जो, और ये मेन वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। जब सब्जेक्ट के बाद दो वर्ब हो, तो सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, और ये वाला मेन वर्ब होता है। ठीक है ना। और सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब ही टेंस बताता है। सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब क्या है? दूसरा फॉर्म क्या बताता है? पास्ट। सब्जेक्ट के बाद यहां पर डिड, डू का दूसरा फॉर्म है, ये पास्ट बता रहा है, लेकिन यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है।
ये मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला मेन वर्ब है। जब एक सेंटेंस में दो वर्ब हो तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वाला मेन वर्ब। ठीक है, तो आई डिड नॉट। सिंपल सेंटेंस में चाहे पास्ट सिंपल हो प्रेजेंट सिंपल हो, सिंपल सेंटेंस में निगेटिव से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और सिंपल सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो सिंपल जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? ये डू। ठीक है, ये डू का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपल सेंटेंस में चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो या पास्ट सिंपल हो, सिंपल सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है डू का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। डू का दूसरा फॉर्म होता है डिड। तो ये प्रेजेंट सिंपल का निगेटिव में ये वाला यूज करते हैं। पास्ट सिंपल का जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, या पास्ट इंडेफिनिट, इसमें ये वाला हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये मेन वर्ब भी है, ये मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद अगर दो वर्ब आता है, एक दो, तो सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब यहां पर ये जो चीज है, ये सब्जेक्ट के बाद यहां पर ये वाला अगर आता है और इसके बाद अगर कोई एक मेन वर्ब आ जाता है तो फिर ये वाला हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद ये वाला यहां पर अभी आता है, ये आएगा, और ये जो है ये मेन वर्ब कहलाएगा और ये जो है हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो आई डिड नॉट, उसके बाद यहां पर करना का अंग्रेजी क्या होता है? किया का अंग्रेजी। ठीक है, करना का अंग्रेजी होता है डू। अब ये देखिए, यहां पर देखिए दोनों में, यहां पर ये वाला जो डिड है, ये जो डिड है, ये यहां पर जो डिड है, ये वाला जो है ना पहले फॉर्म में आ जाता है। क्यों? ये सेकेंड फॉर्म जो है पहले फॉर्म में क्यों आता है? क्योंकि ये जो निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ गया यहां पर, क्या? डिड। और ये डिड से क्या पता चलता है? पास्ट। कैसे? क्योंकि ये डिड जो है सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म क्या बताता है? पास्ट। तो ये जो है इंडिकेट करता है, ये बता रहा है कि मैं पास्ट हूं। सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब ही टेंस बताता है, तो ये बता दिया कि ये पास्ट है। तो जब ये पास्ट है तो इसने कहा इस डीड को कि यार मेरे आने से तेरा काम तो हो जाता है, मतलब मैं जब आ गया तो इससे तो पता चल ही जाता है कि ये पास्ट है। तो ये बोलता है कि आपने सही बोला। तो ये फिर क्या करता? बेस फॉर्म में आ जाता। बेस फॉर्म का मतलब वर्ब का पहला फॉर्म। बेसिक फॉर्म, वर्ब का बेसिक फॉर्म किसको बोलते हैं? वर्ब का पहला फॉर्म को बेसिक फॉर्म या बेस फॉर्म बोलते हैं। तो ये वाला जो है पहला फॉर्म में चला आता। क्यों? क्योंकि इसके आने से पता चल जाता है कि ये पास्ट है। डू का दूसरा फॉर्म ये डिड है, और ये हेल्पिंग वर्ब ही बताता है कि कौन सा टेंस का है। हेल्पिंग वर्ब यहां पर बता रहा है कि कौन सा टेंस का, तो सेकेंड फॉर्म है यहां पर डू का। और सब्जेक्ट के बाद आने वाला अगर दो वर्ब हो, सब्जेक्ट के बाद आता है, अगर दो वर्ब आता है तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वाला मेन वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब ही बताता है कि कौन सा टेंस का। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा फॉर्म है? दूसरा फॉर्म है। किसका? डू का। दूसरा फॉर्म क्या बताता है? पास्ट। दूसरा फॉर्म क्या बताता है? पास्ट। तो यहां पर ये क्या बता? आई डिड, मैंने किया था, लेकिन यहां पर निगेटिव वाक्य नहीं आ गया, तो आई डिड नॉट। और ये वाला जो यहां पर डिड है, डिड, अब ये वाला जो डिड है ये अपने बेस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये जो डिड है यहां पर डिड से पहला फॉर्म में आ जाएगा। ये वाला जो मेन वर्ब होता है ये पहला फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या था? क्या है यहां पर? डिड, और डिड का पहला फॉर्म क्या होगा? डू। तो थोड़ा सा गौर कीजिए आप लोग यहां पर। ठीक है, यहां पर देखिए यही वाला चीज यहां पर जो था, सब्जेक्ट के बाद यहां पर डिड है, तो ये जो चीज है ये मेन वर्ब है डिड। यहां पर ये मेन वर्ब है, और निगेटिव में देखिए यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें दो वर्ब आ रहा है, दो वर्ब है, एक डिड और एक डू। तो सब्जेक्ट के बाद अगर एक सेंटेंस में जब दो वर्ब होता है तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वाला मेन वर्ब होता है। सब्जेक्ट के बाद ही आने वाला वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब होता है, और यही टेंस को बताता है।
सब्जेक्ट को के बाद आने वाला वर्ब का फॉर्म जो होता है यही बताता है कि कौन सा टेंस का है ये। ठीक है, जब ये बता ही देता है, जब ये बता रहा है कि ये पास्ट है, तो यहां पर ये वाला डिड फिर क्यों रहेगा? डिड यहां पर ये अपना फिर अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। यही डिड यहां पर डू हो गया, क्योंकि इसके आने से ये पता चल जाता है कि पास्ट है। ये बता देता है कि मैं पास्ट हूं, तो फिर ये वाला जो है ना ये पहले फॉर्म में आ जाता है। देखिए यहां से सेकेंड फॉर्म में ये पहले फॉर्म में आ गया। इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्यों और कैसे होता है। अब ये पॉजिटिव हो गया, मैंने किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। ठीक है, अब पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ। उसके बाद इंट्रोगेटिव में चलते हैं। इंट्रोगेटिव इसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव। ये पॉजिटिव हुआ जिसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं, इसी का ये नेगेटिव है ये। अब इसको ये जो है फॉर्मूला इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इससे ये वाला जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये प्रश्न पूछने के लिए होता है। ठीक है, तो मैं किया, मैंने नहीं किया, क्या मैंने किया था, क्या मैं किया था, क्या मैं किया था, या क्या मैंने किया था, या क्या मैं किया हूं, या नहीं तो फिर क्या मैंने किया, या मैं कोई बोलने का तरीका अलग अलग होता है। क्या मैंने किया, ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। ये क्वेश्चन एक वाक्य है, क्वेश्चन वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य है। हिंदी में किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछना जिसका आंसर हमें यस और नो में लेना हो, तो सबसे पहले हिंदी में क्या आता है? क्या मैंने किया। ये एक प्रश्नवाचक है जिसका आंसर हिंदी में हाँ और नहीं का आता है। अगर इसी चीज को हमें इंग्लिश में पूछना हो तो सबसे पहले इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। डिड क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। तो हम इंग्लिश में अगर किसी से क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर हमें यस नो में लेना हो, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब ले आइए। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? डिड। तो सबसे पहले हम डिड ले आएंगे। देखिए सबसे पहले डिड, क्या मैंने किया, डिड। डिड के बाद क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं। ठीक है, क्या मैंने किया। इससे तो पता चल ही जाता है कि पास्ट है, तो ये अपना दूसरा फॉर्म पहला फॉर्म में रहेगा, ये क्या मैंने किया। ठीक है ना, मैंने किया इसका नेगेटिव ये हुआ, क्या मैंने किया इसका भी नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या मैंने नहीं किया, क्या मैंने नहीं किया, क्या मैंने नहीं किया। क्या मैंने नहीं किया। ठीक है, क्या मैंने नहीं किया, इसी का नेगेटिव है तो नोट लगा देंगे केवल, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो डिंट, देखिए यहां पर डिंट, इसी का ये नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो केवल नोट आएगा। और नोट जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही अटैच होता है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा आप जो है ना हेल्पिंग वर्ब के साथ ही रखिएगा। लेकिन यहां पर आप सब्जेक्ट के बाद भी हेल्पिंग वर्ब रख सकते हैं, आपकी मर्जी। सब्जेक्ट हेल्पिंग, नोट जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यहां पर आप सब्जेक्ट के नोट जो है सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद भी यहां पर हो सकता है ना। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया है, ऐसे भी बोल सकते हैं डिंट, इसको बोला जाता है डिंट। डिडंट मत बोलिएगा, डिडंट जो है एक लोकल प्रोनाउंसिएशन है, लोकल उच्चारण होता है डिडंट। डिडंट इज अ लोकल प्रोनाउंसिएशन। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप डिंट बोलिएगा। डिंट जो है एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिंट बोला जाता है, इसको कोई गलत नहीं काट सकता। तो डिंट बोला जाता है इसे, डिंट। डिडंट जो है गलत उच्चारण है, डिंट, डिंट। उसके बाद क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैंने का अंग्रेजी क्या होता है? आई। डिंट आई, डिंट आई पहला फॉर्म। करना का अंग्रेजी क्या होता है? डू। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव में, इसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव, और ये उसी का निगेटिव है। ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसको बोलते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव। और ये जो चीज होता है ये जो है इसका निगेटिव है, तो इसको बोलते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इसी का ये निगेटिव है। ये जो है इंट्रोगेटिव
और ये जो है इसी का निगेटिव है, ये सेकेंड इंट्रोगेटिव और ये जो है इसी का निगेटिव है। तो एक सेंटेंस को पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव 6 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, क्या मैंने नहीं किया। अगर अब अगर बोलना हो मैंने कब किया, मैंने कब किया, मैं कब किया, कब किया, मैंने कब किया या मैंने कब किया था या मैं कब किया हूं, एक ही चीज है। बोलने का तरीका अलग अलग हिंदी में है, लेकिन मीनिंग तो एक ही निकल करके आ रहा है ना। और जब मीनिंग एक ही निकल करके आता है तो उसका तरीका एक ही होगा। ठीक है, एक चीज को कई तरीके से बोल सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में भी है, लेकिन यहां पर मैंने कब किया, कब को छुपा देते हैं तो देखिए यहां पर आ जाएगा मैंने किया। कब को छुपा दीजिए तो मैंने किया, मैंने किया। कब आ जाने से ये सेकेंड इंट्रोगेटिव है, ये जो इसमें बनता है। कब क्या है इसमें, कब क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक शब्द। और प्रश्नवाचक शब्द जब किसी भी हिंदी के वाक्य में कहीं पर भी हो, चाहे शुरू में, बीच में, आखिरी में, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको बंद करते हैं, अभी छुपा दिया मैंने, तो मैं किया। ठीक है, अभी ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द। कब, ये प्रश्नवाचक शब्द जिस वाक्य में ये आ जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य बना देता है। तो उसको बनाने का तरीका यहां पर ये है। हिंदी में तो कहीं पर भी रख सकते हैं, बीच में, आखिरी में, कहीं पर भी। इंग्लिश में प्रश्नवाचक शब्द को हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, यही कब, क्यों, कहां, कितना, कैसे, जैसे व्हाई, वेयर, हाउ मेनी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन वर्ड है। और इंग्लिश में सबसे पहले होता है, इंग्लिश में सबसे पहले। तो कब का अंग्रेजी इसको बनाने का सिस्टम, ये सिस्टम का सबसे पहले क्यू डब्ल्यू लाइए। क्यू डब्ल्यू क्या है इसमें, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। कब का अंग्रेजी होता है व्हेन। उसके बाद ये पास्ट का है, पास्ट क्या बताता है, सेकेंड फॉर्म। देखिए यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, व्हेन डिड यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरा फॉर्म है ये, डू का दूसरा फॉर्म है, यानी पास्ट का है ये। दूसरा फॉर्म का मतलब पास्ट। उसके बाद यहां पर सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म। तो इसमें एक्शन वर्ड कौन सा है, करना है, तो यहां पर डू करेंगे। When did I do, मैंने कब किया, मैंने क्यों किया। अगर बोलना है मैंने क्यों किया तो कुछ नहीं करना, यहां पर वाई लगा दीजिए। मैंने कहां किया, when, मैंने कहां किया, where did I go। तो आप कुछ नहीं करना है। जब कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, वाई, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच जब हो तो उसको आप सबसे पहले इंग्लिश में लिखिएगा, अगर वो क्वेश्चन सेंटेंस है तो। ठीक है, अब इसका निगेटिव है, मैंने कब नहीं किया, तो कुछ नहीं करेंगे। मैंने कब नहीं किया, जब नहीं है तो डिडंट लगा देंगे यहां पर। और नोट का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है, नोट का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। तो यहां पर डिडंट कर देंगे, when didn't I do, मैंने कब नहीं किया, मैंने क्यों नहीं किया, बोलना हो तो why didn't I do, मैंने क्यों नहीं किया। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो। और उम्मीद है कि मैंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में जरूर आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पास किया कीजिए, मैं उसको जरूर रिवर्ट करूंगा। ठीक है, मैंने किया, वह आया, मैं बोला, मैं सिखा दिया, मैंने काम कर दिया, मैंने उन्हें बोल दिया, वह आ गया, वह चला गया, वह स्कूल पहुंच गया, वह स्कूल से वापस हो गया। इस तरह की चीजें सभी पास्ट सिंपल में बनेगा। कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य, कोई भी काम
हो गया। सब्जेक्ट उठाइए, दूसरा फॉर्म लगाइए, उस सेंटेंस को आप एक्सप्रेस कीजिए, व्यक्त कीजिए। बहुत आसान है। थोड़ा सा आपको ये खोपड़ी का इस्तेमाल करना है, फिर तो ये चुटकी में होगा ये काम। और जैसा भी हो आप फीडबैक देंगे मुझे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।